नमस्कार दोस्तों, जिंदगी 3.0 में आपका स्वागत है। आपकी दोस्त सरोज हाजिर हूँ फिर से एक नई और सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत को आज़ाद हुए आज 75 साल बीत चुके हैं और हम सभी भारतीय उन वीर जवानों को, उन वीर शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए, हमारे देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया और किसी भी तरह की उन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। हंसते हंसते वो शहीद हो गए। तो इसी कड़ी में जुड़े हुए एक वीर की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। खुदीराम बोस की कहानी। बिहार की मुजफ्फर नगर की जेल का दृश्य है। सुबह के 5 बजे हैं और वहाँ के अधिकारी उसको फांसी देने की तैयारी कर रहे थे। सूरज अभी उगा नहीं था और उस 19 साल के लड़के खुदीराम बोस से जब ये पूछा गया कि क्या आपको डर नहीं लग रहा, आपको फांसी होने वाली है, तो उन्होंने बड़े निडर और मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, कि बल्कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं देश के काम आ रहा हूँ। और हंसते हंसते वो लड़का कुर्बान होने के लिए, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। तो खुदीराम बोस जो हैं वो 1905 में जो बंग भंग आंदोलन था उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और प्रत्येक जो क्रांतिकारी गतिविधि वहाँ होती थी उसमें वो शामिल होते थे। उस दौरान वो वंदे मातरम लिखे हुए पंपलेट बांटा करते थे और वहाँ का जो एक मैजिस्ट्रेट जज था वो बड़ा क्रूर था। उसका नाम था किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस उनसे सख्त नाराज थे और उनको मारना चाहते थे। तो खुदीराम बोस ने स्वयं ही बम बनाया और एक बार जब वो बग्गी में बैठ करके जा रहे थे तो उनकी बग्गी के ऊपर उन्होंने बम फेंक दिया। उसमें वो तो बाल बाल बच गई, लेकिन एक अंग्रेज महिला और एक लड़की की मृत्यु हो गई और उसी के कारण खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। 1908 में उन्हें फांसी होने वाली थी और वो दिन था 11 अगस्त 1908 को। तो जब जज उनको ये निर्णय सुना रहे थे कि आपको फांसी की सजा हो गई है, तो क्या तुम जानते हो कि फांसी क्या होती है? तो खुदीराम बोस ने कहा, हाँ बिल्कुल जानता हूं मैं, इसका अर्थ क्या होता है। और यहाँ तक कि मेरे वकील ने तो मुझे बचाने के लिए अनेक प्रयास भी किए और उन्होंने ये भी तर्क दिया कि एक 16 साल का लड़का कैसे बम बना सकता है। तो उन्होंने इसका जवाब इस तरह से दिया था उस जज को कि अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं आपको बम बनाना सिखा सकता हूँ। यानी कि जब उसको मौत की सजा सुनाएगी, फांसी की सजा सुनाएगी, तब भी वो इतनी बहादुरी से और मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। यानी कि एक ऐसा जज्बा था उनके अंदर कि वो किसी भी प्रकार से कम होने वाला नहीं था, चाहे उनको कैसी भी सजा दी जाए। और ऐसे बहादुर, ऐसे वीर को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरनगर की जेल में फांसी दे दी गई। और उनके चर्चे बंगाल में उस समय इतने थे कि जो जवान युवा थे उन्होंने एक विशेष प्रकार की धोतियां सिलवाई और उनके किनारे के ऊपर नाम लिखवाया, खुदीराम बोस वंदे मातरम। तो ऐसे अनेक वीर इस देश के लिए शहीद हुए हैं। आज हम उनको फिर से याद करते हैं, उनको हम नमन करते हैं और उनके लिए मैं ये 2 लाइनें कहना चाहूंगी। देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। तो ऐसे वीरों को हमारा नमन है, सलाम है। जय हिंद, वंदे मातरम।